My dear students, according to given video, I am going to explain some important physical quantity that's name is weight and mass. And weight and mass को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं. इस एग्जाम्पल में एक बॉडी है जिसका मास है स्मॉल एम. सपोज दैट कोई स्फीयर है जिसका मास है एम. स्मॉल एम रिप्रेजेंट मास ऑफ बॉडी. कोई स्फीयर है जिसको अर्थ पर रखा गया है. अब है कि यह बॉडी यह स्फीयर जिसका मास है अर्थ पर, इसका वेट क्या होगा. पहली बात को रखना है ध्यान कि वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है और मास दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है. मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी ड्यू टू मास. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी. मास मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी. किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है दैट्स कॉल्ड मास. ये स्फीयर का मास जो है स्मॉल एम. तो इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी उसके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है पदार्थ की जो मात्रा है दैट्स कॉल्ड मास. ऐसा इस सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है वह किलोग्राम है. मास एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है. किसी भी बॉडी का मास वैरी नहीं करता. एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले चल जाइए, बॉडी का जो मास होगा वह अनइफेक्टेड होगा. इस स्फीयर का मास है एम स्मॉल एम, और इस स्फीयर को अर्थ के सरफेस पर हम लोग रखते हैं. अब थ्योरी कहता है कि इस बॉडी को, इस स्फीयर को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई बाय अर्थ ऑन इट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज वेट ऑफ बॉडी. तो किसी भी बॉडी का अगर वेट निकालना है तो आपको ये निकालना होगा कि अर्थ ने उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अप्लाई किया. तो W1 रिप्रेजेंट वेट ऑन अर्थ. इस बॉडी का जो वेट है अर्थ पर, यानी अर्थ पर जब इसे रखा जाए तो अर्थ उसे किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली W2 रिप्रेजेंट वेट ऑन मून. अगर इस बॉडी को मून पर लाया जाए तो मून के द्वारा अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, मून अपने सेंटर की ओर इस स्फीयर को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा दैट फोर्स नोन एज वेट ऑफ बॉडी ऑन मून. अब हम लोग W1 और W2 तो ध्यान रखिए. यहाँ देख रहे हैं कि मास एंड वेट बोथ आर फिजिकल क्वांटिटी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी दैट्स कॉल्ड मास, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई बाय अर्थ और बॉडी दैट्स कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी. तो वेट एक फोर्स है. जब फोर्स है तो इस किसी भी सिस्टम में उसका यूनिट वही होगा जो फोर्स का यूनिट. सो इन ए साइंस सिस्टम यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. मास वैरी नहीं करेगा. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाइएगा तो मास, इस स्फीयर का मास जितना अर्थ पर है उतना ही मून पर है, लेकिन वेट चेंज करता है. थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग अर्थ के सरफेस पर जो वेट है उसको W1 मान लेते हैं इस बॉडी का, और मून के सरफेस पर जो वेट है उसको W2. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन W1 का जो वैल्यू होगा कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर. यहाँ दो बॉडी है, एक बॉडी के रूप में ए स्फीयर और दूसरे बॉडी के रूप में ए अर्थ. दोनों का मास है m1 m और दोनों के बीच का सेपरेशन AR1 लगभग r. तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग अर्थ के द्वारा अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू निकाले, और जब इसको हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं मून पर, तो मून
पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका वैल्यू कैपिटल G m2 मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर। और इस तरह से m1 कैंसिल, कैपिटल G कैंसिल, और इसका जो वैल्यू मिलेगा m1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 r2 स्क्वायर। और इस तरह से ये जो वैल्यू देख रहे हैं m1 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर मल्टीप्लाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 m1 बाई m2 और r2 बाई r1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो अर्थ का जो मास है वह मून के मास से 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो m1 यानी मास ऑफ अर्थ को 100 मल्टीप्लाई m2 लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मास है मून के मास से 100 गुना ज़्यादा है, और अर्थ का जो रेडियस है मून के रेडियस से 4 टाइम्स ग्रेटर है। तो इस तरह से m1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई m2 और m2 सेम, और r2 सेम, और r1 के जगह पर लिख सकते हैं 4r2, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है मून के रेडियस से 4 टाइम्स ग्रेटर। इस तरह से m2 कैंसिल, ये r2 कैंसिल कर देते हैं, ये 100 और 4 का स्क्वायर 16, लगभग 6y1। हम लोग को मिल रहा है कि वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून के बीच का जो रेशियो होगा लगभग 6:1 होगा, या इसका इन्वर्स ले लें W2/W1, वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून डिवाइडेड बाई वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लगभग 1/6।